हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब हम तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों पर हुक्मरानी करने वालों में चंद ऐसे भी थे जिनको ताकत और इक़्तिदार के नशे ने मदहोश कर रखा था और वो जालिम और जाबिर बन गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए लाखों लोगों की जानों को ज़ाया किया। ये लोग अपनी हविस के असीर थे, अपनी ज़ात की तस्कीन और मकासद की तकमील के लिए इंसान से दरिंदे बन गए। ऐसे तमाम सफ़ाक हुक्मरान जुल्म व बर्बरियत और तबाही व बर्बादी का बायस बने। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अपनी आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही 10 जालिम और जाबिर हुक्मरानों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में आपने पहले सुन रखा होगा। तो मैं शुरू करती हूँ अपना आज का काउंटडाउन। हेरोड द ग्रेट। दोस्तों, ये वही हेरोड है जिसका जिक्र इंजील मुक़द्दस में आ चुका है। इसकी शोहरत की वजह अपनी जान बचाने के लिए नौज़ायदा लड़कों को कत्ल करवाने और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करवाने की कोशिश के हवाले से है। सन 73 क़ब्ल मसीह में फ़लस्तीन में पैदा होने वाले हेरोड बहुत ही जालिम, सफ़ाक और जाबिर हुक्मरान था। इसके मज़ालिम के बेशुमार वाक़यात हैं। इस जालिम शख्स ने अपने 3 बेटों और 10 बीवियों समेत अपनी सबसे पसंदीदा बीवी को भी कत्ल कर दिया था। यही नहीं बल्कि इसने अपने दौर के परोहते आला को पानी में डुबोकर मार दिया। इसके अलावा ये शख्स अपनी सास के कत्ल और ख़ानदान के कत्ल में भी मुलव्वस माना जाता है। नेरो। दोस्तों, रोम का ये बदनाम ज़माना हुक्मरान एक ले पालक बच्चा था। अपने बाप की वफ़ात के बाद इसने तख्त संभाला। शुरू में तो इसने अपनी जालिमाना फितरत का कोई मुज़ाहिरा ना किया, लेकिन कुछ अरसे बाद इसकी तबीयत में एक मजनूनाना इश्तियाल किसी कैफियत पैदा होने लगी। सबसे पहले इसने अपनी माँ को कत्ल किया, बादशाह अपनी दोनों बीवियों को भी कत्ल कर डाला। यही नहीं बल्कि इसने पूरे रोम शहर को आग लगवा दी ताकि वो एक नया शहर आबाद कर सके। दोस्तों, कहा यह जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नेरो आराम से बैठा बांसुरी बजा रहा था। नेरो ने बच जाने वाले शहरियों पर आग लगाने का इल्ज़ाम लगाकर उन पर मुकद्दमात चलवाए और उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर मरवा दिया। आखिरकार इसकी ज़हनी कुजरवी इतनी बढ़ गई कि इसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। पोप अलेक्जेंडर 6। दोस्तों, पोप दुनिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा रूहानी पेशवा माना जाता है। बदकिस्मती से तारीख़ में इस मनसब पर ऐसे बहुत से लोग फाइज रहे जो जुल्म व बर्बरियत में अपनी मिसाल आप थे, मगर पोप अलेक्जेंडर 6 इन सब में नुमाया थे। ये सन 1431 ईस्वी में पैदा हुआ। इसका दौर सन 1492 से 1503 तक रहा। वो ईसाइयत के अदम तशद्दुद और रवादारी के असूलों पर किसी तरह भी पूरा नहीं उतरता था। अपने नज़रियात के एतबार से वो एक सेकुलर जहनियत का मालिक था। उसने अपने मर्तबे की ताकत को अपनी लालच पूरी करने के लिए बेदर्दी से इस्तेमाल किया। अलेक्जेंडर का तरीक़ा वारदात ये था कि वो अपनी बेटी लोक्रीसिया की शादी किसी भी अमीर शख्स से कर देता और उसे खूब जहेज़ भी देता और बाद में वो बहैसियत पॉप उस शादी को मनसूख कर देता। हालांकि रोमन कैथोलिक ईसाइयों के नज़दीक तलाक का कोई तसव्वुर नहीं है। फिर कुछ अरसे बाद ये पॉप दोबारा अपनी बेटी को किसी अमीर आदमी से ब्याह देता। तकरीबात मुनक्किद करने का भी बहुत शौकीन था। रक्स व सुरूर और रंगरलियों से भरपूर तकरीबात आहिस्ता आहिस्ता कदीम यूनानी देवताओं की परस्तिश की रसूमात के लिए की जाने वाली तकरीबात का रंग इख्तियार करने लगी, जिनमें खूब मौज मस्ती की जाती थी। इन्हीं तकरीबात में शिरकत करने वाले उमरा को वो अपने इख्तियारात के तहत ज़ब्त करके अपनी पुरतैश ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल में लाता। इस पॉप का अंजाम भी बहुत इबरतनाक हुआ और इसे जहर देकर कत्ल कर दिया गया। कैलिगुला। दोस्तों, ये लफ्ज़ कैलिगुला जुनूनियत, पागलपन, शैतानियत और बेरहमी के मुतरादिफ है। कैलिगुला नामी ये रोमी बादशाह बहुत ही खुदपसंद था। इसने माज़अल्लाह खुदाई का भी दावा किया था। ये शख्स महज शक की बुनियाद पर किसी भी मामले में किसी को भी कत्ल कर दिया करता था। इसने अपनी बहनों से शादियां रचाईं। दूसरों की बीवियों को वरगला कर उनको अपनी हविस का निशाना बनाना इसका पसंदीदा मशगला था। इसका ज़माना सन 37 ता 41 क़ब्ल मसीह तक का है। इसका सिलसिला नज़्म अजीम रोमी बादशाहों से मिलता है। ये अपना ख़जाना कीमती और शाहाना चीज़ों पर खर्च कर दिया करता था।
جبکہ اس کی رعایا بھوک سے مر رہی ہوتی تھی۔ یہ آدمی اس قدر بے رحم تھا کہ رات کے کھانے پر کسی زندہ انسان کو آرے سے چرتا ہوا دیکھنا اس کی بہترین تفریح تھی۔ اس بادشاہ کی مطلق العنانی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو ہی سینیٹر مقرر کر دیا تھا۔ دوستو، ایک جنگ کے دوران اس نے اپنی تمام فوج کو سمندر میں جھونک دیا۔ یاد رہے کہ یہ جنگ ایک یونانی دیوتا کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ کنگ جان۔ دوستو، کنگ جان کو انگلینڈ کی تاریخ کا سب سے ظالم بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ 24 دسمبر 1166 عیسوی کو پیدا ہوا اور 19 اکتوبر 1206 عیسوی کو وفات پائی۔ یہ 1199 عیسوی سے لے کر اپنے انتقال تک تخت نشین رہا۔ بادشاہت کے اصولوں کے لیے اس نے اپنے ہی بھائی کے خلاف فرانس کے بادشاہ کے ساتھ مل کر سازش کی۔ اس کے مخالفین نے جب اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے ان لوگوں کو قلعے میں قید کروا کر بھوکا پیاسا مار دیا۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد ایک بہت بڑی بحری اور بری فوج تشکیل دی اور اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام پر بھاری محصولات عائد کیے، معززین کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور امراء کو قید میں ڈلوا دیا اور ان پر تشدد کر کے ان کی دولت ہتھیا لی، اور بالآخر 1206 میں ایک مرض میں مبتلا ہو کر کنگ جان مر گیا۔ میکسیملین روبیسپیری۔ دوستو، یہ شخص سن 1789 میں ہونے والے فرانسیسی انقلاب کا ایک سب سے اہم معمار تھا اور انقلاب کے بعد قائم ہونے والی حکومت میں سب سے بڑا لیڈر جانا جاتا تھا۔ انقلاب کے دوران یہ مسلسل بادشاہت کے خلاف پرچار کرتا رہا۔ وہ طبقہ اشراقیت کو جڑ سے اکھاڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 6 مئی سن 1758 کو پیدا ہونے والا یہ آدمی ایک سیاستدان اور قانون دان تھا۔ یہ بہت ہی بے جگری کے ساتھ غریب عوام اور جمہوریت کے حق میں آواز بلند کرتا تھا۔ انقلاب کے بعد اسے عوام کے تحفظ کی کمیٹی کا ممبر منتخب کیا گیا، مگر اس شخص نے 3 لاکھ انقلاب دشمنوں کو گرفتار کر کے ان کی گردنیں کٹوا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہی نہیں بلکہ دشمن قرار دیے جانے والوں کے خاتمے کے بعد بھی یہ شخص مزید پھانسیوں کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس کے اسی رویے کے باعث اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی بھی گردن اڑا دی گئی۔ چنگیز خان۔ دوستو، چنگیز خان کے نام سے کون واقف نہیں؟ اس کے ظلم و بربریت سے سب واقف ہیں۔ چنگیز خان کا اصل نام توموچن تھا۔ یہ سن 1162 میں پیدا ہوا اور 1227 عیسوی میں وفات پائی۔ 1206 میں تمام منگول قبائل کو متحد کر کے ان کا حکمران منتخب ہونے والا چنگیز خان ایک ناقابل شکست کردار اور اپنے زمانے میں دنیا میں سب سے بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ اس سلطنت کو تشکیل دینے میں سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بنے۔ دوستو، کہا یہ جاتا ہے کہ چنگیز خان 40 ملین لوگوں کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اس کے حملوں کے نتیجے میں اس وقت کی دنیا کی آبادی کا 11% حصہ ختم ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب اس کی موت ہوئی تو اس کی موت کو چھپانے کے لیے جنازے کے راستے میں آنے والی تمام آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لارڈ دا امپیلر۔ اس نام کو شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، مگر اس شخص کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے ڈریکولا۔ آپ نے اکثر فلموں میں ڈریکولا کو انسانوں کا خون پیتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر اس بادشاہ کا طریقہ الگ تھا۔ یہ اس سے بھی زیادہ وحشیانہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے خون بہانے کا عادی تھا۔ وہ ایسے کہ یہ جیتے جاگتے انسانوں کو موت سے ایسے ہمکنار کرتا تھا کہ روح کانپ جایا کرتی تھی۔ یہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں کو لکڑی کی لمبی لمبی نوکدار میخوں میں ٹھونک کر سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کی افواج کنویں کے پانیوں میں زہر ملا دیا کرتی تھی، گاؤں کے گاؤں اجاڑ دیتی، فصلیں اجاڑ دیتی اور وبائی امراض کا شکار مریضوں کو دشمنوں میں بھیج کر ان کو بھی موذی وبائی امراض میں مبتلا کر دیتی۔ دوستو، ڈریکولا یہ طریقہ اس دور میں کیمیائی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ 1430 میں پیدا ہونے والے رومانیہ کے اس بادشاہ کو امپیلر کا خطاب ایک جنگ کے دوران دیا گیا، کیونکہ اسی جنگ میں اس نے 2000 اوٹومن امپائر کی فوجیوں کے جسموں میں سے لکڑی کی میخیں ٹھونکنے کے احکامات جاری کر دیے تھے اور اس کے بعد انہیں چیل کووں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جوزف اسٹالن۔ 18 دسمبر سن 1878 سے لے کر 5 مارچ سن 1953۔ جوزف اسٹالن سابقہ سوویت یونین کا ایک انقلابی سیاستدان تھا۔ اس کا تعلق جارجیا سے تھا۔ جوزف سن 1920 کی دہائی کے وسط سے لے کر سن 1953 میں اپنی موت تک سوویت یونین روس کا حکمران رہا۔ کمیونسٹ نظریے کو ماننے والے حکمران کے طور پر اس نے اپنی حکومت کے دوران ملک کے بڑے رقبے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ لاکھوں کسانوں نے جب اپنی زمینیں حکومت کو دینے سے انکار کیا تو اس وجہ سے ان کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔
उस तमाम अरसे में इसी कशमकश के बायस रूस कात का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में कई लाख लोग मौत की वादी में उतर गए। अपने मुतलिकुल अनान दौरे हुकूमत में जोसेफ ने अपनी खुफिया पुलिस को बेपनाह इख्तियारात देते हुए एक वसी इदारे में तब्दील कर दिया। वो तमाम शहरियों को एक दूसरे की जासूसी करने पर उकसाता था ताकि वह हुकूमत को रिपोर्ट करें। उन जासूसी इत्तलात की वजह से भी काफ़ी लोगों को या तो कैंपों में भेज दिया गया या उनको कत्ल कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इसके जालिमाना दौरे हुकूमत में 30 मिलियन लोग मारे गए थे। एडोल्फ हिटलर। दोस्तों, हिटलर के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। ये सन 20 अप्रैल 1899 में पैदा हुआ। ये जर्मनी का हुक्मरान था। इसने 30 अप्रैल सन 1945 को जंग अजीम दोम के खात्मे के वक्त खुदकुशी कर ली थी। हिटलर 2 अगस्त सन 1934 को मशहूर ज़माना नाज़ी पार्टी की तरफ से जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ था और फिर इसने पूरे यूरोप की ईंट से ईंट बजा दी। हिटलर को इंसानी तारीख का एक बदनाम तरीन तखरीबी जहन का मालिक और बुराई का महवर हुक्मरान तस्वुर किया जाता है। इसने अपनी जारहाना और नफरत अंगेज़ तकारीर के ज़रिए जर्मनी की आवाम के दिलों में कौमियत की वो आग भड़काई कि जिसने सारे खित्ते को जलाकर खाकस्तर कर दिया। उसके जराइम में क्रिस्टल नाह का हुक्म देना सबसे नुमाया है। क्रिस्टल नाह का मतलब है कि 1938 की रात को इसने यहूदियों की 200 इबादत गाहों को मस्मार करने का ऐलान कर दिया। 8000 से ज़ायद यहूदी दुकानदारों की दुकानों को लूटा गया और लाखों यहूदियों को हिरासती कैंपों में भेज दिया गया। हिटलर के जराइम में यूरोप और अफ्रीका पर हमले और यहूदियों के खिलाफ हॉलोकॉस्ट समेत दीगर बेशुमार जंगी जराइम शामिल हैं। दोस्तों, हिटलर पर इल्ज़ाम है कि इसने नफ़रत और बुराई को इस तरह मुजस्सम शक्ल में पेश किया कि उससे पहले शायद ही किसी ने तारीख़ में किया हो। तारीख़दान इसको 11 मिलियन अफराद की मौत का ज़िम्मेदार करार देते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे दुनिया के इन जालिम और सफाक हुक्मरानों ने इंसानों का खून बहाया। तारीख़ में इनके अलावा और भी बहुत से जालिम हुक्मरान गुजरे हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्नैपचैट पर रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे।